श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स आत्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा प्रवचन 50 चल रहा है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 1 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या पेज नंबर 700 के पास से ले रहा हूँ भगवान। कल का सत्संग विराम हुआ था कि वैराग्य की कमी से काम संबंधी, क्रोध संबंधी, लोभ संबंधी जो विकार हैं वे दुख देते रहते हैं। तो यहाँ पे था कि तब अब क्या करें। यहाँ से आगे सत्संग लेता हूँ भगवान। बोले वैराग्य बढ़ाओ। वैराग्य कहीं दुकान पर मिलता तो खरीद कर ले आते। महाराज, अगर पैसे से वैराग्य मिलता तो सेठ लोग सबसे वैराग्यवान होते। यह तो यही महिमा है ईश्वर की। बहुत बढ़िया है कि भले पैसे से तुम मठ बना लो, आश्रम बना लो, मंदिर बना लो, खिला लो, पिला लो, लेकिन पैसे से अगर चाहोगे कि हम ईश्वर को खरीद लें तो वह पैसे के चक्कर में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मालिक पहले से ही लक्ष्मीपति है। हमारी चीज हमको देकर ठगना चाहता है, चोर है। हमारी चीज पहले तो चुराई, अपनी बनाई, अब उसकी कीमत पर हमको खरीदना चाहता है। पैसे से ईश्वर नहीं खरीदा जा सकता। राधे श्याम कहो तो फिर क्या करें कि अच्छा, अब दूसरा साधन बताते हैं। गुरु के उपदेश से भी काम नहीं बना। क्यों? बोले वैराग्य नहीं था, ईश्वर पर भक्ति नहीं थी। भक्ति करो ईश्वर की। अच्छा, बोली वैराग्य तो होता नहीं है। वैराग्य नहीं होता तो फिर अष्टभैरवा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप अष्टांग जो योग है उसका अनुष्ठान करो। यह क्रम है। पहले देखो बिना इनके काम बन जाए। तत्वमसि आदि महावाक्य के श्रवण मात्र से तो सेवा की भी जरूरत नहीं है। एक बार से काम ना बने तो सेवा करो, सेवा से काम ना बने तो तदाकार वृत्ति करो, उससे भी काम ना बने बोले वैराग्य धारण करो। इन्हीं तीनों ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के द्वारा अथवा एकेन गुरु प्रसन्नेन, उससे क्या कि भी 3 श्रवण मनन निधिध्यासन अपने आप हो जाएगा। बारंबार श्रवण, बारंबार मनन, बारंबार निधिध्यासन करोगे, ये साधन है। अष्ट भी, यम, नियम आदि। यम पहली चीज है, उसको आप लोग याद कर लेना। फिर से सत्य बोलना, किसी को दुख ना पहुंचाना, पराये माल को ना हड़पना, ब्रह्मचर्य से रहना और अपने हक का होने पर भी बहुत माल का मालिक ना बनना, अपरिग्रह है। ये 5 यम होते हैं। और शौच, तपस्या, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। नियम टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन यम न टूटे। और आसन, सिद्धासन आदि, प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक आदि प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों में ना जाने देना। धारणा, मन को एक जगह लगाना। ध्यान माने उसी में तन्मय हो जाना। और समाधि माने आत्मा और परमात्मा के भेद की फुरना ना होना। यह अष्टांग योग को धारण करो, अभ्यास करो डटकर। बोले फिर भी नहीं होता। बोले कालीन करते चलो, समय से होगा, करते चलो। निर्विणन मत करो, मत हो। जैसे
टिटिभ पक्षी ने समुद्र सुखाने का संकल्प कर लिया, वैसा संकल्प बनाए रखो। कुशाग्रेण कम्बिन्दुना, उसके पानी की एक एक बूंद को उठाकर समुद्र को सुखा देंगे, ऐसा उत्साह रखो। मांडुक्य कारिका में यह श्लोक आया है। उत्सेक उद्धैर्य दत्त कुशाग्रेण कम्बिन्दुना मनसो निग्रह तत्द्वेद परिखेदतः। 3 दिनों में मन को वशीकरण करने वाले कहेंगे, यह तो मन का स्वभाव है, इसको ऐसे ही रहने दो। अरे 3 दिन में नहीं होता, कालेन, वह तो है ना गीता में। तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। कालेन इसका अर्थ है कि योगाभ्यास भी करो तो कालेन करो, समय पर प्रातःकाल उठकर करो, संध्या काल को करो, आधी रात को करो। योगाभ्यास का जैसा समय है उसके अनुसार करो। प्रणाम भगवान। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।